हेलो बेटा, मेरा नाम है निकेतन देशेट्टीवार। आज हम देखेंगे कि लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन लीनियर फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसके बारे में हम अब डिस्कस करने वाले हैं। इसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इसका ग्राफ के बारे में हम देखेंगे। लीनियर फंक्शन का ग्राफ देखेंगे, उसके डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ, उसका डोमेन और उसके रेंज के बारे में हम यहां पर टोटली कवर करने जा रहे हैं। अब देखिए कि लीनियर फंक्शन होता क्या है, उसे लिखा किस तरह से जाता है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ओके, इस तरह का लीनियर फंक्शन होता है, इस तरह के लीनियर फंक्शन होते हैं। और a एंड b क्या है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, तो a एंड b आर कांस्टेंट। अब यहां पर देखिए कि यहां पर a की जगह पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है। यहां पर देखिए तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर फंक्शन। यहां पर देखिए कि जो कि वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, तो उसे क्या कहते हैं, हम लीनियर कहते हैं। वेरिएबल का पावर 2 है तो उसे क्या कहते हैं, हम क्वाड्रेटिक कहते हैं। वेरिएबल का पावर 3 है तो उसे क्या कहते हैं, हम क्यूबिक कहते हैं। तो यहां पर देखिए कि वेरिएबल का पावर क्या है, तो 1 है, उसे क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन। क्या कहते हैं, तो लीनियर फंक्शन। अब देखिए कि लीनियर फंक्शन का डोमेन क्या हो सकता है। लीनियर फंक्शन में यहां पर कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, रियल नंबर, टोटल रियल नंबर आप यहां पर पुट कर सकते हो। मतलब यहां का डोमेन क्या बनने वाला है, डोमेन क्या होगा, तो रियल यानी कि आर होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक। और रेंज क्या बनने वाली है, रेंज इक्वल टू, रेंज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आप यहां पर एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हो। यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल लेंगे, एक फंक्शन लेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2x प्लस 3। अब इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ क्या बनेगा। तो यहां पर देखिए एट x इक्वल टू आप 1 पुट कर दीजिए या 0 पुट कर दीजिए, तो y की वैल्यू मिलने वाली है यहां पर y इक्वल टू एफ ऑफ 0 यानी कि 2 इंटू 0 प्लस 3 यानी कि 3। y इक्वल टू क्या बनेगा, 3। यहां पर देखिए x यानी कि क्या होता है, इनपुट, x यानी कि क्या होता है, इनपुट, और y यानी कि क्या होता है, आउटपुट। आप इनपुट डालीजिए, आपको क्या मिलने वाला है, आउटपुट। आप यहां पर 0 डालेंगे, आप यहां पर 0 डालेंगे तो आपको यहां पर वैल्यू मिली है 3। आपके इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है आउटपुट। इनपुट क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आउटपुट क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। जो कि y होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट होता है, और x क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट। आप यहां पर 0 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है, 3। आप यहां पर 2 पुट कीजिए, आप यहां पर 1 पुट कर दीजिए। यहां पर आप इस x की जगह पर आप 1 पुट करेंगे तो इस x की जगह पर भी 1 आएगा। 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस 3 5। आप x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। आप x की जगह पर 2 पुट कीजिए, यहां पर 2 पुट किया तो यहां पर भी क्या आएगा, 2 यानी कि 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू 7 मिलेगी। आप x की जगह पर 3 पुट करेंगे, आप x की जगह पर 3 पुट करेंगे यानी कि 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9। 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9। 2 इंटू 3 6, एक मिनट, 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9। और आप यहां पर -1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 2 इंटू -1 यानी कि -2 प्लस 3 यानी कि क्या मिलेगा, तो 1। आप यहां पर x की जगह पर -2 पुट कर दीजिए, x की जगह पर आप -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 यानी कि आपको मिलेगा -1। आप यहां पर -2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा -1, और -3 पुट करेंगे यहां पर 2 इंटू -3 प्लस 3 यानी कि 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 यानी कि -3। क्या मिलेगा, -3।
आप यहां पर -3 पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 -6 और +3 यानी कि -3 मिलने वाला है। यहां पर देखिए इस तरह से आपको पॉइंट मिलेंगे। अब इस तरह से पॉइंट मिलेंगे तो एक क्या हो जाएगा, x, y कोऑर्डिनेट क्या मिलने वाला है, x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट -3 और x कोऑर्डिनेट -2, y कोऑर्डिनेट -1, x कोऑर्डिनेट -1 और y कोऑर्डिनेट 1। उसके बाद में 0,3 यहाँ पर 0,3, यहाँ पर क्या मिलेगा 1,5, यहाँ पर क्या मिलेगा 2,7 और यहाँ पर क्या मिलेगा तो 3,9। इस तरह के पॉइंट मिलेंगे। इसको आप ग्राफ पे प्लॉट कीजिए और इस पॉइंट को आप ज्वाइंट कर लीजिए, आपको ग्राफ मिल जाएगा इस लीनियर इक्वेशन का। इस लीनियर इक्वेशन का आपको ग्राफ मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए ये क्या है तो 0,3 1 2 3 4 और y एक्सिस पे क्या मिलेगा, यहां पर 2 के डिफरेंस से लेंगे हम 2 4 6 8 10 और यहां पर -1 -2 -3 -4 -2 -4 -6 -8 -10। ओके अब देखिए बेटा यहां पर आपको 0,3 कहां पर मिलने वाला है, x कोऑर्डिनेट क्या है 0 है और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 3। मतलब आपको यहां पर x एक्सिस पे y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3। 2 और 3 के बीच में आपको 3 मिलने वाला है और यहां पर क्या होता है तो x कोऑर्डिनेट 0 यानी कि ये पॉइंट कौन सा होगा तो 0,3। अब उसके बाद में 1,5 1 कहां पर है, 1 क्या है तो x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे 1 यूनिट ट्रेवल्स और y एक्सिस पे कितना है तो 5। 4 और 5 के बीच में क्या मिलने वाला है 5 और यहां से ये पॉइंट कौन सा बनने वाला है तो 1,5 क्या बनने वाला है 1,5। ये पॉइंट कौन सा होगा तो 1,5 और उसके बाद में 2,7 ये 2 है और 7 कहां पर मिलने वाला है 6 और 8 के बीच में, यहां पर 7 मिलेगा और यहां पर 2 है। मतलब ए पॉइंट कौन सा बनेगा तो 2,7। उसके बाद में 3,9 यहां पर 3 है और 9 कहां पर मिलने वाला है 8 और 10 के बीच में, यहां पर 9 मिलने वाला है, यहां पर क्या है 3 है। मतलब ए पॉइंट कौन सा होगा तो 3,9 कौन सा होगा तो 3,9। इसके -1,1 कहां पर मिलने वाला है, यहां पर -1 और 1 कहां पर है यहां पर है 0 और 2 के बीच में, यहां से क्या आएगा 1 और यहां पर क्या है -1। मतलब एक कौन सा पॉइंट होगा -1,1। उसके बाद में -2, -2 और ए -1 -2 एक्स कोऑर्डिनेट क्या है तो -2 ए -2 और यहां पर क्या मिलने वाला है आपको -1। मतलब ए पॉइंट होगा -2, -1 और -3, यहां पर -3 और यहां पर भी -3 -2 और -4 के बीच में क्या लाई करने वाला है तो -3। ये पॉइंट कौन सा बनेगा तो -3, -3। इस सभी पॉइंट को आप ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर देखिए सभी पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास इस तरह की एक लाइन ड्रॉ होगी, इस तरह की एक लाइन ड्रॉ होगी। मतलब ये फंक्शन कौन सा होगा y = f(x) = 2x + 3 कौन सा होगा तो y = f(x) = 2x + 3। अब जो कि लीनियर इक्वेशन है 2x + 3 इसका ग्राफ इस तरह से बनाए। अब बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इसे देखेंगे कि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इसका ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। अब देखिए इसका एक बहुत ही शॉर्टकट एक ट्रिक्स है कि इसका शॉर्टकट में इसका ग्राफ हम बना सकते हैं। अब देखिए कि जो कि लीनियर इक्वेशन था उसका शॉर्टकट तरीके से हम ग्राफ किस तरह से बनाएंगे। और देखिए y = f(x) = ax + b, ये क्या है तो हमारे पास लीनियर फंक्शन है। अब यहां पर देखिए लीनियर फंक्शन में जो कि x का जो कि कोएफिशिएंट a है वो क्या होता है तो स्लोप होता है, वो क्या होता है हमारा स्लोप होता है। स्लोप की वैल्यू क्या है तो हमारे पास 1, स्लोप इक्वल टू a। अब देखिए कि स्लोप a तो बन गया है। अब यहां से देखिए कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होती है, y इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है b। ये जो कि कांस्टेंट है वो क्या होता है तो y इंटरसेप्ट होता है। इस तरह से x इंटरसेप्ट हम किस तरह से निकालेंगे कि x इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू -b/a।
यहां पर गौर कीजिए कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है कि -b/a और वाई इंटरसेप्ट क्या है तो b। इंटरसेप्ट यानी कि क्या, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है और एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, जहां पर लाइन जिस पॉइंट पर y एक्सिस के जिस पॉइंट पर लाइन कट करेगी उसको क्या कहते हैं तो y इंटरसेप्ट। और x इंटरसेप्ट क्या होता है कि जो कि लीनियर इक्वेशन है, मतलब क्या है वो स्ट्रेट लाइन है, वो स्ट्रेट लाइन जहां पर x एक्सिस को जहां पर कट करिए वो क्या होता है तो x इंटरसेप्ट। और ए लीनियर इक्वेशन यानी कि स्ट्रेट लाइन, ए लाइन जिस y एक्सिस पर जिस पॉइंट पर कट कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है उसे ही क्या कहते हैं तो y इंटरसेप्ट कहते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है, वो पॉइंट कौन सा होता है तो b होता है, और x इंटरसेप्ट क्या होता है तो -b/a, और स्लोप क्या है तो a है। अब देखिए कि इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। अब देखिए कि हमारे पास हमने एक एग्जांपल लिया था y = f(x) = 2x + 3। अब यहां पर देखिए इसको कंपेयर कीजिए, यहां का स्लोप क्या बनने वाला है, स्लोप इक्वल टू जो कि x का कोएफिशिएंट है a, वो क्या है तो स्लोप है। यहां पर x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो स्लोप क्या बन गया है 2। और y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, y इंटरसेप्ट इक्वल टू b है, b की जगह पर देखिए, b की जगह पर कांस्टेंट, वो क्या होता है तो y इंटरसेप्ट, मतलब y इंटरसेप्ट क्या है 3 है, y इंटरसेप्ट क्या है 3 है। अब x इंटरसेप्ट क्या बनने वाला है, x इंटरसेप्ट इक्वल टू, x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है -b/a, -b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, -3/a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू है हमारे पास 2, मतलब -3/2 क्या होगा तो x इंटरसेप्ट। अब -3/2 यानी कि क्या होता है, 3 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 1 = 2, 1 यहां पर 0 दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा पॉइंट, मतलब 1.5, मतलब -1.5 x इंटरसेप्ट क्या है तो -1.5। मतलब इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनने वाला है वो देखिए, यहां पर देखिए x एक्सिस और a y एक्सिस और a x एक्सिस, यहां पर क्या होगा कि 1 2 3 और यहां पर क्या है 1 2 3। यहां पर गौर कीजिए कि y इंटरसेप्ट यानी कि y एक्सिस पे कट करने वाला उसका क्या है तो 3, और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट किस तरह का होता है तो 0 होता है, मतलब 0,3। ये पॉइंट क्या है, यहां पर जो लाइन है वह कहां पर कट करने वाली है y के 3 पॉइंट पर, मतलब ये पॉइंट कौन सा बनने वाला है 0,3। और x इंटरसेप्ट क्या है -1.5, यहां पर -1, यहां पर -2, -1.5 कहां पर मिलने वाला है, -1 और 2 के बीच में, ये क्या बनने वाला है तो -1.5। और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, मतलब ये पॉइंट कौन सा बन गया है तो -1.5, 0, और ये पॉइंट क्या हो गया तो 0,3। इन दोनों पॉइंट में से लाइन क्या होने वाली है, पास होने वाली है, मतलब इस तरह की हमारी लाइन होगी। कौन सी लाइन तो y = f(x) = 2x + 3, जो कि लीनियर फंक्शन था हमारा 2x + 3, उसका ग्राफ बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम इस तरह से बना सकते हैं। कुछ नहीं, यहां पर x इंटरसेप्ट यानी कि -b/a एंड y इंटरसेप्ट यानी कि b। y इंटरसेप्ट क्या होता है कि y एक्सिस पर जहां पर ये लाइन कट कर रही है वो क्या होता है तो y इंटरसेप्ट, और ये क्या होता है तो x इंटरसेप्ट, जहां पर ये लाइन x एक्सिस पर जहां पर कट कर रही है उसे क्या कहा जाता है तो x इंटरसेप्ट। इसके बाद में हम देखेंगे कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनता है। अब देखने वाले हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज के बारे में हम देखने वाले हैं। अब देखिए कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है, उसको रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं, और उसका डोमेन रेंज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए बेटा, यहां पर क्वाड्रेटिक फंक्शन को लिखा किस तरह से जाता है, यानी कि y = f(x), ए तो फंक्शन है y = f(x), ax² + bx + c एंड a not = 0। a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो गई तो ये क्या हो जाएगा 0, मतलब लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। क्वाड्रेटिक फंक्शन बनने के लिए a not = 0
होना जरूरी है। अब देखिए यहां पर बात क्या है कि b 0 हो सकता है या c 0 हो सकता है, या y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह का भी हो सकता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, यानी कि c इक्वल टू 0 भी हो सकता है। यहां पर देखिए c इक्वल टू क्या हो गया 0, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax स्क्वायर, इस तरह का भी हो सकता है। यहां पर देखिए इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसकी डोमेन क्या बनेगी, इसका रेंज क्या बनेगा, इसके बारे में हम टोटली डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर कि एक जनरल फंक्शन लें, ये तो जनरल फंक्शन है, एक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए फंक्शन तो है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब देखिए कि यहां पर x क्या होता है हमारा इनपुट और y क्या होता है आउटपुट। यहां पर एक एक वैल्यू करके डालेंगे, यहां पर x की एक एक वैल्यू डालेंगे। हम यहां पर x की कौन सी वैल्यू डाल सकते हैं, तो ऑल रियल नंबर डाल सकते हैं। यहां पर कुछ भी आप निगेटिव नंबर्स डाल सकते हो, जीरो नंबर डाल सकते हो, या पॉजिटिव रियल नंबर, निगेटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर, टोटल रियल नंबर आप यहां पर पुट कर सकते हो। अब यहां पर देखिए कि हम शुरुआत करेंगे जीरो की वैल्यू, जीरो पुट करके देखेंगे इनपुट क्या होता है, तो x होता है, इनपुट क्या होता है x, ठीक है, और आउटपुट क्या होता है y, आउटपुट क्या होता है y। यहां पर देखिए एक एक करके सभी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे, एक एक करके सभी के सभी वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे। पहले तो हम जीरो पुट करके देखेंगे, जीरो पुट करने के बाद क्या मिलेगा, हम वो देखिए, आप जीरो पुट कर दीजिए x की जगह पर, यहां पर जीरो पुट करेंगे तो जीरो का स्क्वायर एंड यहां पर भी क्या हो जाएगा जीरो, ए टर्म जीरो, ए टर्म जीरो, यानी कि आपको क्या मिलने वाला है 5 मिलने वाला है। आप 1 करके पुट करके देखिए, x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे तो 1, x की जगह पर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा यहां पर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू 1 यानी कि 4, 4 प्लस 5 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 1 10, यहां पर क्या मिलने वाला है तो 10। अब यहां पर देखिए 2 पुट करके देखिए, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस यहां पर 4 इंटू 2 प्लस 5 यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 5, यानी कि क्या मिलने वाला है यहां पर 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 4 17, क्या मिलने वाला है तो 17। यहां पर हम क्या पुट करने जा रहे हैं 2, यानी कि यहां पर 17 मिल जाएगा। अब यहां पर पुट करके देखिए कि -1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहां पर -1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 इंटू -1 -4 प्लस 5, यहां पर क्या हो जाएगा -4 प्लस 5 यानी कि प्लस 1 यानी कि 2। यहां पर आप -1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा आउटपुट 2, -2 पुट करेंगे, -2 पुट करके देखिए -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -2 प्लस 5, यानी कि -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा तो 4 प्लस 4 इंटू -2 यानी कि -8 प्लस 5, यहां पर क्या हो जाएगा -4 -8 प्लस 5 -3, यानी कि क्या मिलने वाला है तो 1 मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है 1। -2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 1, -2 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा। यहां पर देखिए -2 का स्क्वायर 4 इंटू -2 -8 प्लस 5 यानी कि 4 -3, यहां पर 4 -3 क्या बच जाएगा 1, यानी कि यहां पर आप -2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिला है 1, और यहां पर -3 पुट करके देखिए, -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 5, यानी कि क्या मिलने वाला है -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 प्लस 4 इंटू -3 -12 प्लस 5, यानी कि क्या मिलने वाला है यहाँ पर 9 -12 प्लस 5 -12 प्लस 5 -7, यानी कि क्या मिलेगा यहाँ पर 2 मिल जाएगा, यानी कि -3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है तो 2 मिलने वाला है।
अब देखिए यहां पर देखिए कि वैल्यू हम किस तरह से यहां पर पुट करके देख सकते हैं। -1 यहां पर देखिए ग्राफ क्या बनने वाला है, ए पॉइंट 0,0 यहां पर 1 2 3 4, यहां पर -1 -2 -3 -4। अब देखिए कि आप 0 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू मिल रही है 5, यानी कि 0,5। यहां पर 1 2 3 4 5, या आप पुट कर सकते हो 5 के मल्टीपल में भी यहां पर पुट कर सकते हो। 5 के मल्टीपल में पुट किया तो यहां पर क्या मिलेगा, 5 के मल्टीपल में लीजिए 5 10 15 20 25। ठीक है, अब देखिए कि ये पॉइंट कहां पर लाई होने वाला है, 0,2 0,2 आपको क्या पर मिलेगा, सॉरी 0,5 0,5 1,10 यहां पर 1 और यहां पर क्या है 10, मतलब यहां पर मिल जाएगा 1,10। यहां पर देखिए एक्स एक्सिस पर 1 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल और वाई एक्सिस पे 10 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल। अब देखिए कि 2,17 कहां पे मिलने वाला है, एक कौन सा पॉइंट बनेगा 2,17, एक कौन सा पॉइंट मिलेगा 1,10, एक 0,5, एक कौन सा पॉइंट -1,2। यहां पर देखिए 2,17 ये क्या है 2 है, और 17 कहां पर मिलने वाला है 15 के आगे और 20 के बीच में, 15 और 20 के बीच में मिलने वाला है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 17 और यहां पर क्या आने वाला है 2, यानी कि ये पॉइंट कौन सा मिलने वाला है 2,17। अब उसके बाद में देखिए निगेटिव में देखिए, गौर कीजिए यहां पर निगेटिव में -1,2 कहां पर मिलने वाला है, ये -1 और 2 कहां पर मिलने वाला है, यहां पर लगभग यहां पर मिलेगा। उसके बाद में देखिए कि -1,2 हो गया, -2,1 -2,1 कहां पर मिलने वाला है, तो -2 और ये 1 यहां पर मिलेगा। और -3,2 -3 यहां पर है और 2 कहां पर मिलेगा, -3 और 2 कहां पर मिलने वाला है, तो लगभग यहां पर मिल जाएगा। यहां पर -3, ये कौन सा पॉइंट हो गया, -2,1 एक कौन सा पॉइंट हो गया, तो -1,2 और एक पॉइंट कौन सा है, तो -3,2। ओके, अब इसी पॉइंट को क्या करना है, तो ज्वाइंट करना है। अब इसी पॉइंट को क्या करना है, ज्वाइंट करना है, तो क्या मिलने वाला है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यहां पर देखिए इस तरह का एक ग्राफ मिलने वाला है। ये एक्स एक्सिस को बिल्कुल ही टच नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं हो रहा है। ये कहां से पास हो रहा है, तो -2,1 से पास हो रहा है। लास्ट पॉइंट कौन सा है इसका, इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, तो वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, तो लास्ट लोवेस्ट पॉइंट क्या है, तो वर्टेक्स, इसी को क्या कहते हैं, हम वर्टेक्स कहते हैं। अब देखिए कि ये तो वर्टेक्स है, लास्ट पॉइंट ये है, इसका सबसे नीचे वाला सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है, तो -2,1 है। अब यहां पर गौर कीजिए कि इसका तो ग्राफ बन गया x² + 4x + 5। अब देखिए कभी भी कोई भी फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन होने दीजिए, उसका ग्राफ इसी तरह का आपको मिलने वाला है। अब देखिए कि अगला एक यहां पर ऑब्जर्व करना है हमें कि इस फंक्शन का ग्राफ हमें इस तरह का मिला है। अब एक फंक्शन लेंगे, इस फंक्शन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है, तो y = f(x) = x² + 4x + 5। देखिए यार, और एक फंक्शन लेंगे हम, उसका ग्राफ किस तरह से बनता है वो देखने वाले हम। अब देखिए हम क्या देखने वाले हैं, तो कौन सा फंक्शन y = f(x) = 2x² - 4x + 1, इसका ग्राफ हम देखने वाले हैं। 2x² - 2x + 1, x² यहां पर देखिए थोड़ा सा चेंज करने वाले हम, x² - 2x + 1। अब इसका ग्राफ देखेंगे कि इसका ग्राफ क्या बनने का। पहले तो इनपुट हम यहां पर क्या पुट कर सकते हैं, हर एक वैल्यू पुट अप कर सकते हैं, यानी कि हमारा डोमेन क्या मिलने वाला है। यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक का डोमेन क्या होता है, तो -∞ to ∞। यहां पर हम r की कौन सी भी वैल्यू आप पुट अप कर सकते हो। ठीक है, हम सभी का तो रेंज बाद में डिस्कस करेंगे। टोटल क्वाड्रेटिक फंक्शन एक बार निकाल लेंगे, 3 फंक्शन लेने वाले हम, 3 कंडीशन के साथ 3 फंक्शन लेंगे, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं कि उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, और टोटली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। y = f(x) = x² - 2x + 1। अब देखिए कि यहां पर इनपुट डाल के देखेंगे हम, इनपुट यानी कि x = हम शुरुआत में 0 डालेंगे, यहां पर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, f(0)
एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू एफ ऑफ 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि क्या होने वाला है, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 2 इंटू 0 मतलब ये भी टर्म 0 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा 1, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। उसके बाद में देखिए कि एट x इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगी, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के एट x इक्वल टू 1 पे क्या वैल्यू मिलेंगे उसे देखिए। यहां पर 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहां पर देखिए x की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम 1 ले रहे हैं, मतलब y इक्वल टू एफ ऑफ 1, y इक्वल टू एफ ऑफ 1 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 1 यानी कि माइनस 2 प्लस 1 यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा 0, मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है 0। कब मिल रही है, y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या मिल रही है 0, मतलब 1,0, मतलब क्या मिल रहा है यहाँ पर 1,0। x, y की वैल्यू क्या होगी, x, y क्या मिल रहा है यहाँ पर, पॉइंट कौन सा मिल रहा है तो 1,0। आप जब x की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है 0 मिल रही है, मतलब पॉइंट कौन सा मिला है यहाँ पर x, y इक्वल टू 1,0। यहाँ पर हमने x की जगह पर 0 डाला तो हमें क्या मिला है, y की वैल्यू मिली है 1। अब x की जगह पर हम डालेंगे x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 डालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है उसे देखिए, y इक्वल टू एफ ऑफ 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 1 यानी कि क्या बचेगा 1। y की वैल्यू क्या मिली है हमें 1 मिली है, y की वैल्यू क्या मिली है 1। आप x की जगह पर आप 2 पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 4 माइनस 4 प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा तो 1। यहां पर क्या मिलेगा, यहां पर 0 पुट करें, यहां पर भी 0, ए टर्म 0, खाली क्या बचा है 1, मतलब y की वैल्यू क्या बची है 1। उसके बाद में देखिए, उसके बाद में हम देखने जा रहे हैं x इक्वल टू -1 पुट करिए, x इक्वल टू -1, x की जगह पर आप -1 पुट करेंगे तो आपको वैल्यू कौन सी मिलेगी, यहां पर देखिए x की जगह पर क्या पुट करना है हमें -1, मतलब यहां पर इस फंक्शन में y इक्वल टू एफ ऑफ -1 यानी कि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा यहां पर -1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -1 प्लस 1 यानी कि क्या मिलने वाला है बेटा -1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू -1 यानी कि +2 प्लस 1 यानी कि क्या मिलेगा यहां पर 4 मिलने वाला है, y की वैल्यू 4। आप x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिलने वाली है तो 4 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है बेटा 4 मिलने वाली है। अब इसी तरह से x इक्वल टू -2 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू हम यहां पर क्या पुट करने वाले हैं -2, तो क्या मिलेगा यहां पर एट -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 का स्क्वायर y इक्वल टू एफ ऑफ 2 -2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा तो +4 प्लस 1 यानी कि 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 यानी कि y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 9 मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है 9 मिलने वाली है। अब देखिए यहां पर x² माइनस 2x प्लस 1 हमारे पास फंक्शन है, तो इसके पॉइंट क्या मिल रहे हैं हमें, इसके पॉइंट हमें a मिले हैं। यहां पर x की वैल्यू क्या है 0 है, 0,1 मिल रहा है, ये पॉइंट x, y 0,1। इसके बाद में हमें पॉइंट मिला है 1,0, उसके बाद में मिला है हमें पॉइंट 2,1 पॉइंट मिला है। देखिए आप x की वैल्यू चेंज करते जाइए, आपको y की वैल्यू भी चेंज होते होते मिलेगी। आप x इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिली है 4, यानी कि x, y क्या मिला है यहाँ पर -1,4 मिला है, -1। यहाँ पर पॉइंट कौन सा मिलने वाला है तो हमें x, y इक्वल टू -1,4 कौन सा पॉइंट हम मिला है यहां पर हमें -1,4। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ क्या बनने वाला है उसे ऑब्जर्व कीजिए। ग्राफ क्या बनेगा,
यहां पर देखिए ग्राफ क्या बनने वाला है। यहां पर हम लेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस साइड में लेंगे हम -1 -2 -3 -4। ओके, अब देखिए यहां पर हमें क्या मिलने वाला है। तो ये पॉइंट देखिए कौन सा पॉइंट है हमारे पास, 0,1 है। कौन सा पॉइंट है, 0,1। इसे पहले तो प्लॉट कीजिए। यहां पर हम वैल्यू लेंगे, तो यहां पर देखिए y की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें 1 मिल रही है। यहां पर हमें y की वैल्यू मिली है 0 मिल रही है, और यहां पर y की वैल्यू मिल रही है 1। उसके बाद में यहां पर वैल्यू मिल रही है 4, और यहां पर मिल रही है 9। तो हम लेंगे 2 के मल्टीपल में लेंगे y की वैल्यू 2 4 6 8, और यहां पर लेंगे 10। अब देखिए इसका ग्राफ किस तरह से बनने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट 0,1, 0 कहां पर मिलने वाला है हमें, यहां पर, और 1 कहां पर मिल रहा है। ये देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब ये पॉइंट कहां पर लाई करने वाला है, y एक्सिस पे। कहां पर लाई करने वाला है, तो y एक्सिस पे। 0,1 यहां पर देखिए 0 और 2 के बीच में हमें क्या मिलने वाला है, 1। यानी कि ए पॉइंट कौन सा बनने वाला है, तो 0,1। कौन सा पॉइंट बनेगा, ये 0,1। उसके बाद में देखिए ए पॉइंट तो हो गया। अब इसके बाद में ये पॉइंट देखिए 1,0, 1,0 कहां पर मिलने वाला है। यहां पर देखिए y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब एक पॉइंट कहां पर मिलने वाला है, तो x एक्सिस पे। कहां पर मिलने वाला है, तो x एक्सिस पे। 1,0 कहां पर मिलेगा, ये x कोऑर्डिनेट 1 है, और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद में देखिए a भी पॉइंट हो गया हमारा। अब उसके बाद में देखिए a पॉइंट x, y, यहां पर क्या है, x की वैल्यू 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 1 है। मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, 1। ए पॉइंट मिलेगा यहां पर, तो 2,1 बन जाएगा। ए यहां पर मिलने वाला है 2,1। उसके बाद में देखिए कि -1,4, -1 कहां पर मिलेगा, ए पर देखिए x कोऑर्डिनेट है, -1 इस साइड में देखिए -1 ए है, और 4 कहां पर मिलेगा आपको, -1,4, -1 और 4 कहां पर मिलने वाला है, तो आपको यहां पर लगभग मिल जाएगा, यहां पर मिलेगा। उसके बाद में देखिए कि x की वैल्यू -1 है, तो y की वैल्यू क्या मिली है आपको, 4। मतलब ए पॉइंट ये -1 और ये 4 मिल जाएगा यहां पर। ये x एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस, और y एक्सिस पे 4 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। और इसके बाद में देखिए कि ए पॉइंट क्या कह रहा है, -2, और ये क्या है, 9। मतलब ए -2 यहां पर है, और 9 कहां पर मिलने वाला है आपको, 8 और 10 के बीच में आपको क्या मिलेगा, 9। मतलब ए पॉइंट लगभग आपको कहां पर मिलने वाला है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा। यहां से 9 आएगा, और यहां से -2 चला जाएगा, मतलब -2,9 पॉइंट मिला है। अब इस पॉइंट को हमें क्या करना है, तो ज्वाइंट करना है। इसी पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइंट करना है। तो हमें ग्राफ किस तरह का मिल रहा है, यहां पर देखिए इस तरह का हमें ग्राफ मिलने वाला है, इस तरह का हमें ग्राफ मिलने वाला है। आप 3 की वैल्यू पुट करेंगे। अब यहां पर देखिए गौर कीजिए, यहां पर 3 की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 3 पुट करने के बाद, x इक्वल टू 3 पुट कीजिए। यहां पर इस फंक्शन में x की जगह पर 3 पुट कीजिए। -3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 + 1। यहां पर देखिए 3 का स्क्वायर यानी कि क्या होता है, 9 -2 इंटू 3 -6 + 1, यानी कि 3 + 1 क्या मिलने वाला है, तो 4। यहां पर 3 यहां पर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर 4 ए पॉइंट मिलेगा, 3,4। इसी तरह से चलते जाएंगे, और उसका ग्राफ क्या मिल रहा है, तो इस तरह का ग्राफ मिल रहा है। ये कौन से फंक्शन का ग्राफ है, तो इस फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू f(x) इक्वल टू x स्क्वायर -2x + 1। इस फंक्शन का ग्राफ ए मिला है, और इस फंक्शन का x स्क्वायर + 4x + 5 का ग्राफ इस तरह का मिला है। अब इसके बाद में और एक हम फंक्शन लेंगे, और उस फंक्शन का ग्राफ, और इस फंक्शन का ग्राफ, और इस फंक्शन के ग्राफ से हम एक कंडीशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो और एक हम फंक्शन लेंगे, तो फंक्शन है हमारे पास x स्क्वायर -8x। अब डिस्कस करेंगे हम इस फंक्शन के बारे में, y इक्वल टू f(x) या f(x) इक्वल टू y,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14 के बारे में डिस्कस करेंगे। इस फंक्शन का ग्राफ किस तरह का बनेगा, एक क्वाड्रेटिक है, अब इसका ग्राफ किस तरह का बनेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए कि इसका ग्राफ यानी कि इनपुट आउटपुट डाल के हमें ग्राफ मिलेगा। यहां पर देखिए कि इनपुट हम पहले तो एट x इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे। 0 की वैल्यू हम यहां पर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ 0 यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 0 प्लस 4 यानी कि यहां पर क्या मिलने वाला है हमें 4। y की वैल्यू क्या मिलने वाली है, यहां से 4 मिलने वाली है। अब इसके बाद हम x की जगह पर 1 पुट करके देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू मिल रही है। हम वेरी करेंगे एट x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। x इक्वल टू 1 पुट करने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 1 प्लस 40 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस 8 इंटू 1 माइनस 8 प्लस 14। यहां पर देखिए 1 माइनस 8 प्लस 14 यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस 6 यानी कि 7। यहां पर पॉइंट कौन सा मिला है, तो 1,7 मिल जाएगा। पॉइंट कौन सा मिल जाएगा, तो 1,7। x, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो 1,7। इसके बाद में देखेंगे हम x इक्वल टू 2 पुट करके देखें। x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी वो चेक कर रहे हैं एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पर। y इक्वल टू एफ ऑफ 2, y इक्वल टू एफ ऑफ 2 यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 8 इंटू 2 प्लस 40 यानी कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 16 प्लस 14 माइनस 16 प्लस 14 यानी कि y इक्वल टू माइनस 2 यानी कि क्या मिलने वाला है 2। x की वैल्यू 2 है तो हमारे पास y की वैल्यू क्या मिली है 2 यानी कि पॉइंट कौन सा मिला है x, y इक्वल टू 2,2। ओके, अब देखिए कि x इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू हम 3 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है वो देखिए। x इक्वल टू 3 यानी कि y इक्वल टू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 3 प्लस 14 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 एंड 8 इंटू 3 माइनस 24 प्लस 14 मतलब 9 माइनस 10 यानी कि क्या मिलने वाला है यहां पर हमें -1। क्या मिलने वाला है तो -1। x की वैल्यू आप 3 लेंगे तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है -1 यानी कि पॉइंट कौन सा मिल रहा है x, y इक्वल टू 3, -1। अब हम x की जगह पर -1 पुट करके देखेंगे। x की जगह पर क्या पुट करेंगे -1। आप x की जगह पर -1 पुट करेंगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, तो यहां पर देखिए y इक्वल टू एफ ऑफ -1 अब यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए -1 का स्क्वायर और ए -8 इंटू -1 प्लस 14 यानी कि क्या मिलने वाला है -1 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1 और -8 इंटू -1 यानी कि +8 प्लस 14 यानी कि क्या मिलने वाला है यहां पर 14 प्लस 1 15 प्लस 8 23 यहां पर क्या मिलने वाला है 23 मतलब y की वैल्यू क्या मिली है हमें 23 मतलब ये पॉइंट कौन सा बना है तो -1,23 ये पॉइंट कौन सा बना है तो -1,23। अब इसका ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ क्या बनेगा उसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब देखिए यहां पर इसका ग्राफ क्या बनेगा उसे डिस्कस करेंगे। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 और यहां पर y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू यहां पर क्या मिली है हमें 7 मिली है। ये पॉइंट कौन सा है 1,7 यहां पर 2 यहां पर -1 तो हम यहां पर देखेंगे 2 के मल्टीपल में पुट करेंगे। 2 के मल्टीपल में हम यहां पर वैल्यू लेंगे 2 4 यहां पर 6 यहां पर 8 और ऊपर जाएगा तो यहां पर क्या बनने वाला है 10 और यहां पर देखिए -2 -4 -6 -8
यहां पर गौर कीजिए। अब इसका ग्राफ क्या बनने वाला है, यहां पर बनेगा फर्स्ट पॉइंट हमें क्या मिला है 1,7, एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 और वाई कोऑर्डिनेट है हमारे पास 7, यानी कि ये पॉइंट कहां पर मिले हमें 1 और 7, 6 और 8 के बीच में क्या मिलेगा तो 7, ये पॉइंट मिलेगा हमें 1,7। उसके बाद में देखिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, इसके बाद में 2,2 कहां पर मिलेगा, यहां पर कौन सा पॉइंट मिलने वाला है तो 2,2। उसके बाद में देखिए यहां पर 3 और यहां पर -1, यहां पर क्या है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और -1, यहां पर 3 मिलेगा और यहां पर -1, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3 है और वाई कोऑर्डिनेट यहां पर आपको क्या मिलेगा -1, यानी कि यहां पर लगभग पॉइंट मिलेगा 3,-1। उसके बाद में देखिए कि 3,-1, अब देखिए उसके बाद में ए पॉइंट हो गया, उसके बाद में -1,23 क्या मिला है तो 23, यहां पर -1 और 23 इस साइड में चला जाएगा और ऊपर जाएगा, तो इस साइड की वैल्यू देखेंगे हम। यहां पर 3 पुट किया है हमने, x इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे कि हमें वैल्यू क्या मिलेगी। x इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे हम, यहां पर देखिए हम क्या पुट करने वाले हैं तो x इक्वल टू 4 पुट करके देखेंगे। x की वैल्यू हमने 4 पुट की तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहां पर देखिए कि y इक्वल टू f ऑफ 4, यहां पर क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 इंटू 4 32 प्लस 14, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर 16 प्लस 20 30 माइनस 32, यानी कि क्या मिलने वाला है तो यहां पर -2 मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा तो -2। मतलब आप x की वैल्यू 4 डालेंगे तो आपको यहां पर क्या मिलने वाला है तो -2 मिलेगा, मतलब y की वैल्यू क्या मिलने वाली है -2, मतलब ये पॉइंट कौन सा मिलने वाला है 4, x, y की वैल्यू क्या मिलने वाली है यहां पर तो 4, -2, कौन सा पॉइंट मिलने वाला है तो 4, -2। यहां पर देखिए 4, -2 कहां पर मिलेगा, ये 4 और -2 लगभग यहां पर मिलेगा -2, और यहां पर आप 5 की वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर आप 5 पुट करेंगे, x इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है y इक्वल टू f ऑफ 5, यहां पर हम x की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं तो 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा 25 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 14, यानी कि क्या मिलेगा 25 प्लस 14, यहां पर 25 प्लस 4 29 और ये 39 माइनस 40, यानी कि क्या मिलेगा -1। क्या मिलेगा 5 की वैल्यू लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, यहां पर देखिए 5, -1, कौन सा पॉइंट मिला है यहां पर 5, -1, यहां पर देखिए 5, यहां पर -1 मिलेगा। इस तरह का यहां पर ग्राफ बनने वाला है, अब देखिए इसके तो हमने इस तरह से हमने फाइंड आउट किया कि ग्राफ क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ इस तरह का बनता है, लेकिन हमारे पास एक बहुत ही शानदार ट्रिक्स है कि हम इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए कि इस फंक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, इस कौन से फंक्शन का ग्राफ है तो ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14। अब यहां पर देखिए एक कौन सा फंक्शन है y इक्वल टू f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसका ग्राफ किस तरह का बना है तो अबव दी एक्स एक्सिस, यहां पर देखिए एक जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को टच भी नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर से जा रहा है, जो कि एक्स एक्सिस है उसके ऊपर से जा रहा है, उसको टच नहीं हो रहा है। कब टच नहीं होगा वो देखिए कि जब फंक्शन देखिए, फंक्शन क्या है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। अब देखिए कि इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी, यहां पर क्या निकलेगी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी वैल्यू चेक कीजिए, b क्या है तो 4 है, यहां पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
सी, यानी कि बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, यहां पर बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या मिलेगा 16, 4 इंटू 1 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 यानी कि -4। डी की वैल्यू हमें क्या मिली है लेस देन 0। डी की वैल्यू आपको लेस देन 0 मिलती होंगी तो एक ग्राफ जो रहेगा यहां पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निगेटिव मिल रही है तो हमेशा ग्राफ कहां पर बनेगा तो एक्स एक्सिस के अबव बनने वाला है, एक्स एक्सिस के अबव बनने वाला है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर इसका ग्राफ कहां पर बना एक्स एक्सिस के अबव। अब इस फंक्शन को गौर कीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका ग्राफ देखिए क्या बना है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है टच कर रहा है। तो यहां पर देखिए कि कब एक्स एक्सिस को टच करेगा तो इसकी कंडीशन होती है, यहां पर देखिए डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर b की वैल्यू पुट कर दीजिए, d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और c की भी वैल्यू क्या है हमारे पास 1, यानी कि d इक्वल टू -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा -4 इंटू 1 -4, ये क्या हो जाएगा -4, यानी कि d इक्वल टू क्या मिलने वाला है 0। जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है तो उस क्वाड्रेटिक फंक्शन कहां पर टच करके जाएगा तो एक्स एक्सिस को टच करके अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन हो जाएगा वो, कि ये जो ग्राफ बनने वाला है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ये किसे टच करके जाएगा तो एक्स एक्सिस को टच करके जाने वाला है। कब जाने वाला है जब d की वैल्यू क्या है 0 है और d की वैल्यू निगेटिव है, इसका मतलब एक ग्राफ कहां पर जाने वाला है अबाउट द एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, वो ऊपर के ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर देखिए एक्स एक्सिस के नीचे कब जाने वाला है, जो कि एक्स एक्सिस है उसके नीचे ग्राफ कब जाएगा। अब यहां पर देखिए y इक्वल टू फंक्शन क्या है यहां पर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 14। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलने वाला है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या निकलेगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू है हमारे पास -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है हमारे पास 1 प्लस इंटू सी क्या है तो 14, -8 का स्क्वायर 64 और यहां पर क्या बनने वाला है 4 इंटू 14 जा 6, यहां पर 4 1 जा 4, 4 प्लस 5 56, क्या मिलने वाला है तो 56, 64 माइनस 56 क्या मिलेगा तो 8, क्या बच जाएगा यहां पर 8, यानी कि d की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन 0 है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये ग्राफ कहां पर चला जाएगा तो बिलो दी एक्स एक्सिस, और ग्रेटर देन 0 है तो बिलो दी एक्स एक्सिस और लेस देन एक्स एक कब ग्राफ बनेगा अबव दी एक्स एक्सिस जब d की वैल्यू क्या है लेस देन 0 है, d इक्वल टू 0 है तो टचेस टू द एक्स एक्सिस, कहां पर टच करेगा एक्स एक्सिस को टच करेगा, और d ग्रेटर देन 0 है तो बिलो दी एक्स एक्सिस जाने वाला है, कहां पर जाने वाला है बिलो दी एक्स एक्सिस। अब यहां पर देखिए इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि बहुत ही शॉर्टकट तरीके से इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का हम ग्राफ किस तरह से निकालते हैं। एकदम शॉर्टकट तरीके से हम देखने वाले हैं कि ये जो ग्राफ हमने एक प्रोसेस से देखा है इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखने वाले हैं। तो हमारा आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसे बहुत सारा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।